सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्षितिज भाग 2 में से चौथी कविता पढ़ेंगे। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत जाने माने साहित्यकार हुए हैं। सन 1932 की बात है जब उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी हंस पत्रिका में आत्मकथ्य विशेषांक का प्रकाशन किया था। तो उसमें अनेक साहित्यकार अपनी आत्मकथा के बारे में लिखते थे और उस हंस पत्रिका में वह आत्मकथा छप जाया करती थी। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा के बारे में लिखें, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने एक कविता के माध्यम से यह कहकर असहमति व्यक्त की कि मेरे जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसे मैं लोगों के सामने प्रकट कर सकूं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। सामने बोर्ड पर लिखी हुई पद्यांश और इनको आप एक वाचन के माध्यम से आप मेरे साथ गाने का अभ्यास करेंगे। तो आइए कविता पढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। शब्दार्थ पढ़ते हैं। मधुप भंवरा, मन रूपी भंवरा। कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। गुनगुनाकर, गुंजार करते हुए, गुनगुनाते हुए कह रहा है कौन कहानी, कौन सी कहानी है यह अपनी। अपने बारे में ऐसी कौन सी कहानी कहूँ। कवि का मन रूपी भंवरा यह कह रहा है कि अपने बारे में मैं ऐसी कौन सी कहानी कहूँ जो लोगों के सामने एक आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। मेरे जीवन में तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां, जिस प्रकार से पेड़ से मुरझाकर पत्तियां गिर जाती हैं, सूख कर पत्तियां गिर जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी अनेक दुख व परेशानियां आई हैं। मैं उन दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को लोगों के सामने बताकर क्या पाऊंगा। अर्थात कवि यह कहता है कि मेरे मन रूपी भंवरा यह कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसको मैं लोगों के सामने प्रकट करूं। मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, उसे मैं लोगों को नहीं बताना चाहता। और इस गंभीर गहन अनंत असीम विस्तृत विशाल नीलिमा में, नीलिमा से युक्त, गहन विस्तृत नीलिमा से युक्त का मतलब आकाश में, इस संसार में असंख्य अनेक जीवन इतिहास
जीवनियाँ, आत्मकथाएं, इतिहास के रूप में अनेक साहित्यकारों ने इस संसार में अपनी जीवनियाँ लिखी, आत्मकथाएं लिखी हैं। यहाँ इसका अर्थ ये भी समझा जा सकता है, इस गंभीर अनंत नीलिमा का मतलब साहित्य है, जो विस्तृत, विशाल, गहन आकाश का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ दे रहा है, वहाँ इसका प्रतीकार्थ साहित्य भी है। कहता है हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक महान साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, लेकिन यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य, मलिन उपहास माने मजाक। जब हम किसी के सामने अपनी परेशानियां, दुख, मुसीबतें व्यक्त करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति उन मुसीबतों का, दुखों का, परेशानियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मुसीबतें बताकर मैं उपहास का पात्र बनूं, मजाक का पात्र बनूं। मुझसे पहले अनेक साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, उनके बारे में उन्हें क्या मिला? उन्हें सिर्फ मलिन उपहास, उनका एक मैला बुरा मजाक ही बनकर रह गया है। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन में दुख ही दुख हैं, कोई महान उपलब्धि नहीं है। वह अपने दुखों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता, इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे पढ़ेंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आइए इसके शब्दार्थ समझते हैं। कहता है यह जानते हुए भी कि दूसरों के सामने मुसीबतें, दुख बताने से मजाक बन जाता है, यह जानते हुए भी आप मुझे कह रहे हैं, मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं अपनी दुर्बलता लोगों के सामने बताऊं, मैं अपनी मुसीबतें, अपना दुख लोगों को प्रकट करूं, यह जानते हुए भी कि ये बाद में मजाक बन जाएंगी। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यदि मैं कह भी दूं गागर घड़ा, जीवन रूपी घड़ा, रीति खाली, मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, मैंने दुख ही दुख झेले हैं। माता पिता का बचपन में मरना दुख, भाई का, पत्नी का कितना वियोग, आर्थिक संकट, कितने दुख मैंने झेले हैं। इन दुखों को कभी मानता है कि मेरा जीवन तो कभी सुख में रहा ही नहीं, खाली पड़ा है, और उसको सुनकर भी आपको क्या सुख मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, तुम सुनकर क्या पाओगे, क्या तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, क्या भला कर पाओगे अपना, मुझसे आप कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे यदि मैं अपनी मुसीबतों के बारे में आपके सामने, पब्लिक के सामने बताऊं। लेकिन मान लो मैं बता भी देता हूं, किंतु कहीं ऐसा न हो
लेकिन यदि मैं अपनी बात कहते कहते जब बताऊं अपनी आत्मकथा, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही उसके अपराधी अपने आप को समझने लगो, अपने आप को आप दोषी न समझने लगें। तो इसलिए जो है मैं ये आत्मकथा अपने बारे में, मेरी मुसीबतें क्यों मेरे सामने जैसी समस्याएं आई, उनका कारण हो सकता है आप अपने को भी समझने लग जाओ, इसलिए मैं अपनी बात, अपनी आत्मकथा नहीं बताना चाहता। अपने को समझो। फिर एक अंतिम पंक्ति दे रखा है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या तुम ये समझते हो कि मेरी मुसीबतों को, समस्याओं को, दुखों को समझकर आप अपनी कमियों को दूर कर पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। आगे हम पढ़ेंगे, यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों को बतलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। आइए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। यह विडंबना, यह मुश्किल, अर्थात यह मेरा दुर्भाग्य होगा। क्या? अरि सरलते, अरि हे सरलते, मेरा सरल स्वभाव। कवि अपने स्वभाव को सरल स्वभाव मानता है कि कहता है लोगों ने मुझे जो धोखे दिए, जो मैंने दुख परेशानियां झेली, वो सब की सब जो है मेरे सरल स्वभाव के कारण ही ऐसा हुआ है। तो अरे सरलते, हे मेरे सरल स्वभाव, अपने बारे में कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे सरल स्वभाव के बारे में बताकर अज्ञानता कहें या सरल स्वभाव कहें, तेरे बारे में बताकर तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तेरा मजाक नहीं बनने दूंगा। हे मेरे मन, मैं तेरे सरलता के बारे में, तुम्हारी सरलता के बारे में, सरलपन के बारे में बताकर तुम्हारा मजाक नहीं बनने दूंगा। भूलें अपनी, जो मैंने गलतियां की हैं, भूलें की हैं, या प्रवंचना माने धोखा, या दूसरों से धोखे खाए हैं, वो सब मेरे सरल स्वभाव के कारण ही हुए हैं। इसलिए औरों को बतलाऊं मैं, उन धोखों को, उन गलतियों को, कमियों को मैं दूसरों के सामने बताकर तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहता। इसलिए कवि कहता है कि यह विडंबना है, यह मेरा दुर्भाग्य होगा यदि मैं मेरी कमियों को, लोगों द्वारा दिए हुए धोखों को आपके सामने बताऊं, तो ये मेरा दुर्भाग्य है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि ये तो अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ मधुर पल भी आए थे, उज्ज्वल सुखी जीवन, कुछ समय के लिए, पल भर के लिए कुछ सुख मिला था मैंने। कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उन मधुर सुखद पलों को मैं आपके सामने कैसे गा सकता हूँ। पब्लिक के सामने, जनता के सामने, लोगों को मैं अपनी उज्ज्वल गाथा, अपने प्रेम भरी बातों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि वे तो मेरी निजी संपत्ति हैं, जो मेरी प्रेमानुभूतियाँ रही हैं कुछ समय की। उन प्रेमानुभूतियों को मैं लोगों के सामने कैसे बता सकता हूँ, वे तो मेरी निजी संपत्ति हैं, उनको मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता।
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली, आज उनको याद करके, उन बातों को याद करके आज भी मेरा मन खिलखिलाकर हंसने लगता है या खुश हो जाता है। उन बातों को मैं लोगों के सामने बांट कर बताकर अपने आप को अपनी निजी संपत्ति का हिस्सा नहीं करना चाहता। इसलिए जो मेरे मधुर पल आए, प्रेम अनुभूतियाँ आई, उज्ज्वल गाथा आई, उनको याद करके ही मैं जी रहा हूँ और उन्हें आपके सामने या किसी के सामने मैं नहीं बताना चाहता। ये आज हम 3 पद्यांश पढ़े हैं हमने, और कल जो है शेष 2 पद्यांश पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ और अच्छी तरह से इसका भावार्थ समझना है।